आने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए, एक चरवाहा। अब वो जब आखिरी दिन के बाद हो, तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे हो। तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहाँ खड़ा किया और पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका यार मतलब सोच का पैसा, तू तो गुरु मंत्र की बात कर। और वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले। भागवत होगा, हम चलते। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे से न खाना न पीना, धत गपोचन। जिनका ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो? चुप रहा। फिर किसका भजन कर? 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? वो गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी।
बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचारो स्वयं हरि जपते हैं और राधा नाम तो परम प्रेम में है, वो बड़ा गुही है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और पांचवा, इस 8वें सूत्र में पांचवा, असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना, चुगली करना और ईर्ष्या, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए उपासक को। ईर्ष्या बहुत बुरी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बुरी है, मतलब ये जलाती रहती है हृदय में, ये बहुत बड़ी आग है। एक जिससे ईर्ष्या उतना तो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी नहीं, ईर्ष्या बेमतलब जलाती रहती है। और किसी के गुणों में दोष न देखे, किसी की चुगली न करे। सुनो ऐसे से कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक 2-4 की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने? ऐसे नहीं, हमने तो नहीं। मतलब ऐसे गूढ़ विषय की उनको मिल जाए सुनने वाले, फिर जैसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा खूब सरस भगवान की चर्चा करे, ऐसे ये द्वेषी जन होते हैं। ये निंदा बहुत संभाल करके, कहीं भी चूक ना होने पावे, पूरी निंदा। तो ऐसे लोगों से बचे। चुगली करना, दूसरे के बार हमने सुना था उस समय किडनी का रोग प्रकाशित नहीं हुआ था कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो साधन पर उस समय जोर था, तो डर लगा कि असाध्य रोग कृपा कैसे हो सकती है, ना साधन में बैठ सकते हैं, पीड़ा रहती होगी तो भजन भी नहीं हो सकता, तो ये कृपा कैसे हो सकती है असाध्य रोग। लेकिन सच्ची आपसे कहते हैं, साधना हो रही थी भगवत मार्ग में जैसा कुछ, लेकिन शरणागति में कमी थी, क्योंकि साधन पक्ष में विश्वास बहुत जोर का था। शास्त्र प्रमाणित साधन के बल से भगवत प्राप्ति पर विश्वास हमें था। कृपा शब्द का हमारा कोई परिचय नहीं था, कृपा शब्द से हमारा कोई परिचय नहीं था। पक्का समझ लीजिए, क्या कृपा शब्द, ये तो शब्द ही नहीं था, बस साधन शब्द से परिचय था। अपनी इंद्रियों को बस में करो,